देखो, अभी तक मेरे सामने मिड डे मील से रिलेटेड कोई शिकायत तो आई नहीं है। और मैंने स्वयं चंदावली स्कूल में मैं विज़िट पे थी, तो मैंने वहाँ बच्चों का खाना देखा था। तो देखने में खाना अच्छा था, मैंने चखा भी था। देखिए, ये समस्या तो बड़ी है। वैसे तो हमारे जितने भी स्कूल हैं, बच्चों के हिसाब से टीचर होने चाहिए, लेकिन बीच-बीच में शायद कुछ समस्याएँ आती रहती हैं, तो भर्ती टाइम पे या किसी भी कारण से नहीं हो पाती होगी, तो हमें स्कूलों में जितने टीचर चाहिए, वो हमारे को नहीं मिल पाते। यहाँ मैं यही कहूँगी, मैं अपने दिमाग से मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे सामने जो भी समस्या आई, मैंने उस समय उस समस्या को देखते हुए फ़ैसला किया है और कोशिश ये करी कि भई मैं उसी टाइम उसका निदान करूं। तो मैं ये मानती हूँ, शायद कुछ जो थोड़ा बहुत मैं सुधार कर पाई हूँ, उसका यही रीज़न है कि मैंने मौके पर चीज़ को निपटाया। या मेरा बच्चा अगर आपके स्कूल में आ रहा है, तो आप कहाँ से एग्ज़ाम दिलवाएँगे? तो मुझे लगता है वैसे पेरेंट्स जागरूक हैं, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं माँ-बाप से गलती हो रही है। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार होती है शिक्षा। ऐसे में मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। मैडम, अगर हम फरीदाबाद के हालात देखें, आपके ज्वाइनिंग से पहले की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं वो शिक्षकों के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। बच्चे स्कूलों में थे लेकिन शिक्षक नहीं थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये सब जो है टीचर्स की जो कहीं ना कहीं आपने पूर्ति की है, ये कैसे संभव हो पाया? इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारियों के दफ्तर जो है पेरेंट्स तक काटते थे कि भाई आप वहाँ पर शिक्षक दे दें, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पाया था। देखिए, ये समस्या तो बड़ी है। वैसे तो हमारे जितने भी स्कूल हैं, बच्चों के हिसाब से टीचर होने चाहिए, लेकिन बीच-बीच में शायद कुछ समस्याएँ आती रहती हैं, तो भर्ती टाइम पे या किसी भी कारण से नहीं हो पाती होगी, तो हमें स्कूलों में जितने टीचर चाहिए, वो हमारे को नहीं मिल पाते। तो फरीदाबाद में रेशो बहुत ही कम है। तो अभी 2017 की जो जेबीटी की ट्रांसफ़र लिस्ट आई, तो अभी तक हालांकि हमारे 50% बीएलओ जो टीचर हैं, वो अभी हमने नहीं भेजे हैं। उसके बावजूद भी मेरे 6 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं रहा। तो इसके साथ साथ कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एक टीचर है, कम से कम वो 15 स्कूल थे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसमें हमने हमारे डीएससी ऑफिस से या हमारे विभाग के ऑर्डर थे, अगर आप अपने लेवल पे, पहले क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप एडजस्ट करिए। तो उसमें हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, कोशिश की है कि भाई जहाँ पर ज़्यादा, तो मैं ये कहूँगी शायद कहीं भी नहीं है, लेकिन किसी स्कूल में एक आध ज़्यादा था, या कोशिश करी है अब चलो वहाँ काम चल जाएगा, वहाँ से हमने टीचर को उठा के जहाँ बिल्कुल भी टीचर नहीं है, सबसे पहले हमने वहाँ टीचर भेजे हैं। उसके बाद जहाँ एक टीचर है, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ हमने टीचर को भेजा है। और लगभग 80 से 90 मैं एडजस्टमेंट टेम्परेरी कर चुकी हूँ। इसमें से 8-10 कुछ ऐसे भी थे जिनको कोई शारीरिक समस्या थी, तो वो मैंने कैंसिल करके दोबारा एडजस्टमेंट कर दी है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी का ट्रांसफ़र तो ये नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, आंतरिक व्यवस्था है। तो इसमें किसी के अगर आदेश थोड़े बहुत गलत भी हो गए हैं, तो वो हमने रिवाइज भी कर दिए हैं, उसकी कर्मचारी की समस्या को देखते हुए। अगर हम बात करें मैडम, बच्चों के लिए संतुलित आहार की सरकार व्यवस्थाएं कराती हैं मिड डे मील का, तो मिड डे मील को लेकर क्या कहोगे? किस तरीके के रूल रेगुलेशंस मिड डे मील को लेकर हैं, और इसमें कहीं ना कहीं की जो खामियां देखने को मिलती हैं, तो उस पर क्या कहो? देखो, अभी तक मेरे सामने मिड डे मील से रिलेटेड कोई शिकायत तो आई नहीं है। और मैंने स्वयं चंदावली स्कूल में मैं विज़िट पे थी, तो मैंने वहाँ बच्चों का खाना देखा था। तो देखने में खाना अच्छा था, मैंने चखा भी था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक बाल्टी के अंदर 10 केजी आता है, वो भी बना हुआ खाना। उस दिन मीठा दलिया था गेहूँ वाला, और वो 30 बच्चों का है। तो उसके हिसाब से एक बच्चे को 300 ग्राम खाना मिल रहा है पका हुआ।
तो यहाँ मैं थोड़ा-सा भी आज आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने नियम निकलवा रही हूँ अभी। हमने पुराने स्कूलों में मैंने प्रिंसिपल के तौर पे लंबे टाइम तक काम किया है। तो जब वहाँ मिड डे मील बनता था तो हम 100 ग्राम बच्चे को गेहूँ देते थे और 150 ग्राम बच्चे के लिए जो चावल है वो आता था। उसमें जब एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो अलग से होती थी। तो अगर हम 150 ग्राम चावल को बनाते हैं तो मैं मानती हूँ कि वो डबल तो हो ही जाता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा-सा मैंने कल ही मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है, तो मैं इसको आज मैंने अपने डॉक्यूमेंट से मंगवाए हैं। तो मैं उसको देख रही हूँ कि भाई जो पका हुआ खाना मेरे बच्चे को कितना मिलना चाहिए। अगर मैडम फरीदाबाद के हालातों की बात करें तो 8 महीने में आपने वो सब कुछ करके दिखाया है जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाया। तो मैडम मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे की वजह क्या रही, किस तरीके से काम करने का जो आपका तरीका है, और ऐसे में अभी आप जो है आने वाली कुछ ही दिनों में जो है आप सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं, तो ऐसे में कैसे हालात रहेंगे? यहाँ मैं यही कहूँगी, मैं अपने दिमाग से मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे सामने जो भी समस्या आई मैंने उस समय उस समस्या को देखते हुए फैसला किया है और कोशिश ये करी कि भाई मैं उसी टाइम उसका निदान करूं। तो मैं ये मानती हूँ शायद कुछ जो थोड़ा बहुत मैं सुधार कर पाई हूँ उसका यही रीज़न है कि मैंने मौके पर चीज़ को निपटाया। नहीं मैडम, अगर हम बात करें फरीदाबाद के हालातों की तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं एक दुविधा में जब फंसते हैं, जब कोई अगर 5वीं तक मान्यता है किसी स्कूल को और वो 8वीं और 10वीं तक कक्षाएं लगाता है, ऐसे में जब उसकी टीसी की बात आती है, मार्कशीट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि जहाँ से वो टीसी बनवाता है या किसी दूसरे स्कूल से टाई अप वो करता है, तो ऐसे में वो स्कूल भी उससे फीस मांगता है और ऐसे में दूसरा जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी। तो ऐसे में क्या ये जायज़ है? देखिए, मेरे पास जो भी शिकायतें इस तरह की आई है हमने उनका निदान किया है और मैं यहाँ सबसे पहले तो बच्चों के जो माँ बाप हैं या आम पब्लिक है, उसमें मेरे परिवार के आदमी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, तो उनसे यही अनुरोध करूँगी, अगर आप कोशिश करिए, अगर आप सरकारी स्कूल में या जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं आप उनमें अपने बच्चों का दाखिला कराइए। आप स्कूल में जा रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप स्कूल से पूछें। अगर आपको अपनी मान्यता की कॉपी दिखाइए या मेरा बच्चा अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो आप कहाँ से एग्ज़ाम दिलवाएंगे। तो मुझे लगता है वैसे पेरेंट्स जागरूक हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं माँ बाप से गलती हो रही है। तो यही है कि माँ बाप को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, तो इस समस्या से हम तभी कुछ निदान निकल सकता है। साथ ही मैंने सभी स्कूलों को ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई आप अपने जो नोटिस बोर्ड है आप अपने मान्यता की कॉपी वहाँ पर लगाइए। इसके साथ साथ अभी डिपार्टमेंट से लेटर आया हुआ है कि जो गैर मान्यता प्राप्त अवैध स्कूल हैं उनको चिन्हित करने की बात आई है। तो हमने क्लस्टर लेवल पे टीमें बनाई हैं और उनको आदेश किए हैं, अगर आप तुरंत हमारे को जो आपके क्लस्टर के अंदर अवैध स्कूल हैं उनकी लिस्ट बना के दीजिए। तो अभी तक 1 सप्ताह हो गया इस काम को करते हुए मुझे, लेकिन लिस्ट अभी तक मेरे पास नहीं आई है इस तरह की। तो देखते हैं, काम अच्छा होगा। नहीं मैडम, एक बात और है कि जब किसी स्कूल में कोई पेरेंट्स एडमिशन के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह किया जाता है। गुमराह की वजह ये होती है कि वो 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो सीबीएसई पैटर्न पर उनका स्कूल है और एक सीबीएसई से एफिलेटेड है। तो मैडम ये पैटर्न और एफिलेटेड इन दोनों के बीच जो ग्रामीण तबके के जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं जिनको अभी सीबीएसई के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन का जो है कहीं ना कहीं एक भूत सवार हुआ है कि वो बच्चों को सीबीएसई के स्कूलों में ही पढ़ाएंगे, तो ऐसे में पैटर्न और एफिलिएशन इन दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं। तो इसका लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक नहीं हैं। कभी तो लगता है जागरूक ज़्यादा। जब मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इनको जो नई पीढ़ी के पेरेंट्स हैं मेरे से ज़्यादा इनको पता है। तो यहाँ पता नहीं क्या कारण है कि क्यों उनकी बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरा पुनः यही अनुरोध रहेगा सभी से कि आप इस तरह की जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं आप ना आए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो हमारा कार्यालय लगभग खुला ही होता है और जो हमारे फ़ोन हैं या हमारे स्कूल प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर हैं वो सभी के पास हैं। तो आप किसी से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं
और दोबारा मैं इसमें और कोशिश कर सकती हूँ कि हम जो क्लस्टर हेड हैं या उनके किसी अन्य का, तो हम उस फ़ोन को भी सर्कुलेट करवा देंगे। मेरा फ़ोन तो नंबर सभी के पास है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी पेरेंट्स किसी भी समय अगर मेरे से बात करना चाहता है तो मैं ज़रूर उसको जवाब दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक कीमती समय दिया। लेकिन देखिए, फरीदाबाद के लिए अगर हम बात करें अभी के बदलाव की, तो इतना बदलाव है कि कहीं ना कहीं स्कूलों में अध्यापक हैं और जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, ज़रूरी सुविधाएं हैं, वो स्कूलों तक पहुंच रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनावी माहौल के बाद, आचार संहिता के चलते फिर भी मैडम जो है सेवानिवृत्त हो रही हैं, उसके बाद जो है फरीदाबाद के हालात कैसे रहते हैं, क्योंकि दूसरा अधिकारी जो है लगभग 1 से 1.5 महीने तक अभी जो है डीईओ की पोस्ट नहीं ले सकता, लेकिन चुनावी दौर के चलते हुए। लेकिन अब फिलहाल देखना यही होगा कि फरीदाबाद के हालात किस तरीके के रहते हैं शिक्षा को लेकर। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे थे आप, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।